हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरी आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्किल पैसेजेस। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि मैंने सोचा इस की बहुत ज़रूरत है आजकल के टाइम में, जबकि बहुत अनसर्टेनिटी है। हर कैंडिडेट को जिसने भी स्टेनोग्राफी स्किल में अपीयर होना है उसको ये नहीं मालूम कि उसको स्किल में किस तरह का पैसा जाएगा। अगर हमें लास्ट ईयर का पता भी है ऐसा पैसेज आया था, तो जो अभी है होना है उसकी हमें कुछ मालूम नहीं, सर्टेनिटी नहीं किस तरह का स्किल पैसेज आएगा। और इसके अलावा हालांकि मैंने इस सब्जेक्ट को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा टच किया था, लेकिन मैंने सोचा मैं डिटेल में अपने व्यूज़ में आपसे शेयर करूं। रादर ये एक कंसर्न भी है मेरा। रिसेंट पास में जो भी अभी स्किल एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो DSSB का हो, DDA का हो, इसमें आपने नोट किया होगा कि सब में जनरल पैसेजेस आए हैं। चाहे वो DDC हो और हाई कोर्ट भी हो, इवन सुप्रीम कोर्ट के जो एग्ज़ाम हुए स्किल में पहले, उसमें भी लोग सोच रहे थे कि लीगल मैटर आएंगे, लेकिन जनरली जो है वो जनरल पैसेज आए हैं। और जनरल पैसेज की भी अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग अलग आया है। पास्ट में आपने देखा होगा उसमें कोई ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह का जनरल पैसेज उन्होंने दिया है। एक कैंडिडेट जो है पहले वो रिटर्न की तैयारी करता है अपनी पूरी मेहनत से, क्योंकि उसको पता है कि मेरिट जो है रिटर्न के बेस पर बनेगी। उसके बाद जब स्किल का टाइम आता है तो उसको ये नहीं मालूम कि उसका सिलेबस क्या है, और वह कहीं से भी आ जाएगा और क्या फ्लक्चुएशन होगी, क्या मोड ऑफ डिक्टेशन होगा। और कई जगह तो इवन जो अगर हम बात करें तो इवैल्यूएशन मेथड की भी कोई क्लैरिटी नहीं होती। आजकल जो भी स्किल पैसेजेस आ रहे हैं उसमें एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, जो कि अब मॉडेस्ट से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं। जबकि पहले वो इजी थे और उसके बाद इजी से मॉडेस्ट होते थे, लेकिन आजकल डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। हम कुछ साल पहले की बात करें तो हर एग्ज़ाम जो स्किल का होता था उसमें मोस्टली जो पैसेजेस होते थे वो सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से होते थे, जिसमें पार्लियामेंट्री डिबेट से स्पीचेस होती थी। और फ्रीक्वेंटली उसमें हम कहें फ्रेजेस भी यूज़ होते थे बहुत, और मिनिस्ट्रीज़ के नाम यूज़ होते थे, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो बहुत कम होते थे। अब जो है जनरल मैटर्स में सेंटेंसेस आपने देखा होगा, एक तो वर्ड्स छोटे छोटे हैं और फ्रेजेस का यूज़ बहुत कम है, और कई बार उनके साथ जो है प्रेसिडेंट स्पीचेस भी मिक्स कर दी जाती हैं। आप सब ये भी जानते होंगे कि एसएससी ने 2 साल पहले सडनली जो है अपने स्किल के पैसेजेस का ट्रेंड चेंज कर दिया था, और उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट स्पीचेस दी थी जिसमें प्रॉपर नाउंस लगातार दे दिए थे। और जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी इनिशियली एग्ज़ाम था उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था, और जिन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी उनके लिए क्लियर करना भी मुश्किल हो गया था। एक और जो चैलेंज आती है वो आती है मोड ऑफ डिक्टेशन की, और उसमें क्लैरिटी की। पहले इन पर्सन डिक्टेशन दी जाती थी नॉर्मली, और उसके बाद फिर रिकॉर्डेड शुरू हुई। और अभी तो आपने भी देखा होगा कि रिकॉर्डेड भी हो जाती हैं, और इवन सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड भी बीच पीछे कुछ एग्ज़ाम में आई थी, और उसमें एक एक्सेंट भी डिफरेंट और कुछ नॉइस भी थी। तो ये एक चैलेंज जो है, और बड़ी चैलेंज है कैंडिडेट के लिए कि वो किस तरह अपनी प्रिपरेशन को करे। हालांकि जो भी अथॉरिटीज़ स्किल कंडक्ट कर रही हैं या करेंगी, उनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कैंडिडेट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको ऐसा पैसे दिया जाए जो कि नॉर्मली हम जो गवर्नमेंट ऑफिस में जिस हिसाब से यूज़ होता हो, जो एक्सेंट यूज़ होता हो, जो टाइप ऑफ पैसेजेस गवर्नमेंट में नॉर्मली डिक्टेट किए जाते हों, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से देना चाहिए। लेकिन बीइंग कैंडिडेट्स हम सबको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी कि किसी भी सिचुएशन को हमें हैंडल करना पड़ेगा। इस ट्रेंड को और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हर कैंडिडेट को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली प्लान करके अपनी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। और उसमें जो सबसे पहले है, जैसा कि हम जानते हैं, हर कैंडिडेट जो है बेसिक ख़त्म करने के बाद सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से शुरुआत करता है अपनी, और वो मैगज़ीन बेस्ट भी है शुरू करने के लिए।
जिसमें कि फ्रेजेस भी हैं बहुत, और पार्लियामेंट्री स्पीचेस हैं, डिबेट्स हैं। उसके बाद जैसे उसमें थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी आती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिफ़िकल्टी लेवल आता है वो आता है प्रोग्रेसिव मैगज़ीन का। उसमें भी स्पीचेस हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, उसके बाद उसमें कुछ लीगल पैसेजेस भी हैं, और उसके बाद नंबर आता है, अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट स्पीचेस और प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस का। प्रेसिडेंट स्पीचेस और प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस के बाद डिफ़िकल्टी लेवल आता है एडिटोरियल्स का न्यूज़पेपर में से, या न्यूज़ आइटम्स का। हालांकि न्यूज़ आइटम्स जो हैं, एडिटोरियल्स जो हैं, वो स्पीड के लिए नहीं होते, लेकिन उनसे आपको वोकेबलरी बहुत अच्छी मिलती है, और आप जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। जब भी आप लोग अपना डिफ़िकल्टी लेवल चेंज करेंगे, मे बी सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से आप प्रोग्रेसिव मैगज़ीन पर आए, या उसके बाद आपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस करी, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें नेचुरली आपको डिफ़िकल्टी लेवल चेंज करने पर मुश्किलें होंगी, और उसके लिए बेस्ट है कि जिस भी स्पीड पर आप लिख रहे हों उससे थोड़ा कम स्पीड पर नेक्स्ट लेवल को शुरू करिए, फिर जब उसमें आप अच्छा एक्यूरेसी हो जाए फिर नेक्स्ट लेवल पे जाइए। एक और पॉइंट भी आपको एज ए कैंडिडेट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी मैंने अभी डिफ़िकल्टी लेवल बताए हैं, इसमें से कोई भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करके कोई और बड़ा स्टेप लेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल पर पहुंचने में और मुश्किल हो जाएगी, और हो सकता आप डिस्करेज हो जाएं, आपकी एक्यूरेसी सफ़र करे। ये मेरा मानना है, इसको मत करिएगा एटलीस्ट। हालांकि कहने के लिए स्किल जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन अब हम देख रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से दिन ब दिन उसमें अनसर्टेनिटी होती जा रही है, और इसलिए वो मुश्किल भी होता जा रहा है। कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज की कमांड को थोड़ा और अच्छा करें, और एडिक्वेट प्रैक्टिस करें, डेली ट्रांसक्रिप्शन करें, टाइपिंग पर भी पूरा ध्यान दें, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। यही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।